बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला। पीसकीपर्स को बांग्लादेश भेजें, क्योंकि वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। चिंता मत कीजिए, अब हम भी वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, भारत में उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को खाना जहाँ नहीं। कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ही अपना जो पिट्ठू है, पालतू एक कुत्ता जिसको बोलते हैं, मोहम्मद यूनुस नाम का, उसको उन्होंने बिठाया है बांग्लादेश में। यहाँ तक कि बांग्लादेश के नागरिकों की एंट्री पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है, लिहाजा एक एक बंगाली को कान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के हिंदुस्तान से निकाला जाए और तमाम बंगालियों का बांग्लादेश का बायकॉट। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश, बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वो देखकर किस तरीके से हम लोग चुप बैठे हैं भारत के। अभी ये बता दूं, यही चीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी और देशों के अंदर या फिर भारत के अंदर मुस्लिमों पर हुई होती तो 56 के 56 देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, 56 की 56, वो सब के सब बोलते और सामने अड़ते। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं और इसी चीज़ की, इसी वजह से, हमारे चुप्पी की ही वजह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण, यौन शोषण किया जा रहा है महिलाओं के साथ, जो कि एक बहुत ही निंदनीय बात है। अब धीरे धीरे करके जो भारत के लोग हैं, भारत की आवाम है, भारत की मीडिया है, वो अपने आप को अलर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश का बॉयकॉट किया जा रहा है। और अब सीधे सीधे तौर पर मांग ये है, भारत के अंदर जो अवैध रूप से 2 करोड़ बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकालने की जो मुहिम है वो छिड़ चुकी है। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दें और अपना जितना भी योगदान हो उतना दें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप इनके चैनल पर इनका काम देख सके। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इस मुद्दे से आगाह होंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपनी एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है, तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का भी हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड,
कोई मतलब नहीं, आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक, आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का नेशनल होल्डर हूं, मैं को इंडिया से मुझे क्या लेंगे, इंडिया हमारे पड़ोसी हैं, आप मुझे कह रहे हैं इंडिया का एजेंट है। यानी कि हम उनके गाने सुनना चाहते हैं, हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, हम उनके जो आईफोन बने वो यूज करना चाहते हैं, हम वहां से अपनी अदलियात जो कैंसर की वो मंगवाना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई इंडिया यहाँ तरक्की कर रहा है, ये मामला, आप एजेंट का टैग उस पे ऊपर लगाने चले जाते हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है आपको पता है कि हिंदू जो हैं उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए बात देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। हम इसमें ये नहीं हाईलाइट करते मंदिर नहीं, भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है। और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा पॉलिटिकल, मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल अवेकनिंग के। अच्छे नंबर लाओ यार, नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे मां बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया। लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले। यू योरसेल्फ आर डोंकीज, तुम खुद गधे हो, तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार।